Private school versus public school in America. So there are a lot of factors around private school and public school, which one is better, which one is not. I'm going to only talk about one interesting factor which many people ignore. And today I'll just talk about that, right? And I'll give you a formula for that, a simple success formula. You want to follow it or not, it's still debatable. Some of my formulas are slam dunk. You should follow. But in this one, I'm basically creating a case. If you don't send your kid to the private school and basically invest in S&P 500, then how much it will be and what it means to your kid, for your kid's life, and then you can devise what you really want to do, right? Just one aspect, I'm really not comparing. देखिए मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले बनाए, थोड़ा सा चलो कंपैरिजन कर ही लेता हूँ, बिकॉज आप बात कर रहे हो तो थोड़ा सा मैं भी कर ही लेता हूँ बात, थोड़ी बात चल रही है तो देखो, मैं बड़े बड़े तौर पे ये मानता हूँ कि प्राइवेट स्कूल और पब्लिक स्कूल में 19-21 का फ़र्क है। जो पब्लिक स्कूल 10/10 या 9/10 ग्रेड स्कूल रेटिंग्स रखते हैं, यानी कि अगर आप ऐसे एरिया में रहें जहाँ पे 9/10 स्कूल रेटिंग है, ग्रेड स्कूल रेटिंग है, एलिमेंट्री, मिडिल और हाई स्कूल तीनों की, और ये 10 है तो बेस्ट है, तो यू आर गुड। 19-21 का फ़र्क है सिर्फ। आईवी स्कूल है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ एक मीरा लोमा है, तो ये फ्री स्कूल है, पब्लिक स्कूल है, और उसकी शायद खुद की रेटिंग शायद बड़ी कम हो, लेकिन वो क्योंकि आईवी स्कूल है, वहाँ पे बड़े बड़े सैन जुआन स्कूल डिस्ट्रिक्ट में बड़े बच्चे आते हैं, वो बहुत ही तगड़ा स्कूल है। तो अगर आपका बच्चा वहाँ जा रहा है तो शायद 19-21 भी नहीं, शायद मुझे लगता है 21-22 का फ़र्क है, यानी कि पब्लिक स्कूल शायद बेटर है देन प्राइवेट स्कूल। तो वो एक डिबेटेबल चीज़ है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिया कि प्राइवेट स्कूल और पब्लिक स्कूल में मेरे हिसाब से 19-21 का फ़र्क है। सेकेंड, हैविंग सेड दिस, फैक्ट ये है कि बहुत सारे लोग मतलब क्या करूँ, मेरे दोनों बच्चे प्राइवेट स्कूल जाते हैं एंड इट इज़ वेरी कॉस्टली। तो जो है सो है वो, मतलब अब आई हैव जस्ट चोजन इट द वे द थिंग्स आर, बट मैं कभी इसके बारे में कभी डिटेल में बात करूँ कि व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई आई हैव चोजन दिस, ठीक है, मतलब थोड़ा सा बस जो चल रहा है चले जा रहा है। लेकिन जो अभी मैं एक फैक्टर बताने वाला हूँ वो इतना रेवोल्यूशनरी फैक्टर है, इतना इंटरेस्टिंग फैक्टर है, दैट शुड मेक यू थिंक ट्वाइस। आप बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजने की जो कॉस्ट है वो अराउंड पड़ती है $40,000 पर ईयर, ठीक है, कम ज़्यादा कर लो, बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कराते हैं वो सब में भी पैसे चले जाते हैं, राइट। सब मिला के 40,000 के करीब कॉस्ट आ जाती है साल की, 3-3.5 आ ही जाती है, थोड़ी कम भी आ सकती है, ठीक है ना, कोई ऐसी बात नहीं है, डिपेंड करता है कौन सा प्राइवेट स्कूल है, बट चलो मैंने फिर भी 40,000 के हिसाब से ये सारा एनालिसिस किया है। अगर आप, जब बच्चा आपका जेके में, जूनियर किंडरगार्टन बोलते हैं, किंडरगार्टन जो पहले होता है ना उसको कई बार प्री किंडरगार्टन बोलते हैं, पीके बोलते हैं, कभी जेके बोलते हैं, जूनियर किंडरगार्टन बोलते हैं, कभी कुछ और, कभी टीके बोलते हैं, बहुत कुछ अलग अलग नामों से बुलाते हैं। अगर आप अपने बच्चे को प्री के में पब्लिक स्कूल में डालने की बजाय आप उसको डाल देते प्राइवेट स्कूल में और 40,000 का खर्चा स्टार्ट कर देते हो, तो आपने 2 साल प्री के और के में कराए, फिर उसका फर्स्ट से लेकर 12 तक कराए, तो 12 साल और, तो टोटल 14 साल आपने अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजा है, और आपने कितने पैसे पे किए, $40,000 पर ईयर, ठीक है ना, ठीक है ना, $40,000 पर ईयर आपने भेजे दिए, बच्चे के ऊपर खर्चे हैं। अगर आप यही पैसे S&P 500 में डाल दें हर साल $40,000, ठीक है, तो कितने आपने डाले हैं, 14 साल है, 14 × 40 560 के डाले हैं, और 25 साल की उम्र तक, यानी कि बच्चा आपका 17-18 साल का हो गया, +2 करके निकल गया, 12वीं करके निकल गया, 12th ग्रेड करके निकल गया, हाई स्कूल करके निकल गया, एक ही बात है, हाई स्कूल, 12th ग्रेड, +2 सब एक ही बात है, निकल गया, राइट, आपका बच्चा निकल गया, 7 साल और उस पैसे को पड़ा रहने दें, यानी कि 25 साल का हो गया अब आपका बच्चा, वो अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाहता है, ऑन हिज ओन जाना चाहता है, तो वो टोटल जो पैसा हो जाएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन हो जाएगा, और 1.5 मिलियन में से द 4% रूल से इसकी $60,000 पर ईयर, यानी कि $5,000 पर मंथ बच्चा फॉर एवर विड्रॉ कर सकता है, फॉर एवर, यानी कि उसकी $60,000 पर ईयर की इनकम होगी फॉर एवर, इन्फ्लेशन एडजस्टेड, क्योंकि आप सिर्फ 4% निकाल रहे हो, बाकी 3% वापस डाल रहे हो, तो अगले साल फिर आप 4% निकालो, उसके अगले साल भी 4% निकालो, राइट, 4% ऑफ वट एवर इज रिमेनिंग, तो आपका वो सारा पैसा बढ़ता ही जाएगा। ये सिर्फ आपके बच्चे को नहीं आएगी, आपके बच्चे को, बच्चों को, आपके बच्चों के बच्चों को भी आएगी, उनके बच्चों को भी आएगी इनकम। यस, ये बहुत बड़ा पैसा है। आप अपने बच्चे को एजुकेशन दे रहे हो, प्राइवेट स्कूल में डाल रहे हो, ये सब कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो,
दूसरी तरफ आप अपने बच्चे के लिए $5,000 पर मंथ का कैश फ्लो खड़ा कर रहे हो। फैसला आपका है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है प्राइवेट स्कूल वर्सेस पब्लिक स्कूल के डिबेट में, राइट? इससे तो ये क्लियर होता है कि अगर आपका पब्लिक स्कूल अच्छा सा है, 10/10 है, चुपचाप उसको वहां डालो और $5,000 पर मंथ। आई नो सम फ्रेंड्स जिनके बच्चे मतलब इतने बड़े के पढ़ रहे हैं, जाके अभी जॉब ली है, 120K की जॉब ली है। तो ऐसे लोगों को $60,000 पर ईयर काम करने की जरूरत नहीं। मतलब थिंक अबाउट दिस। अब मैं एक दूसरे एस्पेक्ट पे बात करता हूँ। मान लो एक बच्चा है, उसको आपने $60,000 पर ईयर की इनकम दे दी, उसकी लाइफ सेट थी इन वन वे, क्योंकि ये बहुत ठीक ठाक इनकम है। इन मैनी स्टेट्स, इन मैनी प्लेसेस, इन मैनी वेज एंड इन सर्टेन लाइफ स्टाइल्स अगर फॉलो करे बंदा, तो बड़े आराम से $5,000 पर मंथ में बंदा आराम से अपना घर चला सकता है। एक बैचलर बंदा तो बड़े आराम से, इवन मैरिड में भी, मैं तो मैरिड में भी लगाया, मेरे से कम खर्चा था पहले। इवन बच्चों के साथ भी अगर बच्चे इसमें जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल की जगह इसमें जा रहे हैं, तो कोई टेंशन ही नहीं है, राइट? थोड़ा सा लाइफ स्टाइल एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, पर चल सकता है। मैंने बड़ी बार ये वीडियो बनाया कि $80,000 से ऊपर, अबाउट $100,000 से ऊपर आपकी अपनी ठरक है इस कंट्री के अंदर। $100,000 जो कमा रहा है, उसके ऊपर जो भी बंदा 600,000, 700, इवन मिलियन भी जो कमा रहा है, वो बराबर सही लाइफ जीते हैं। मैंने बड़ी बारी वीडियोस बनाए हैं, सिर्फ अपनी ठरक भी है, अपनी ठरक है आप। और मैंने फाइनेंशियल मिस्टेक्स भी बताई हैं जो मतलब तो होती हैं, जिसके कारण मतलब फाइनेंशियल को थोड़ी बहुत ही लिबर्टी मिल जाती है। मैंने बड़े सारे वीडियोस बनाए हैं, वो सब आप देख लेना। लेकिन बड़े बड़े तौर पे आप सोचो कितनी बड़ी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो बच्चे की। अब बच्चा फ्री है, बच्चा चाहे तो उसको जॉब नहीं जाने की जरूरत हो, जाए तो स्टार्टअप्स के, अगर उसको आपको लगता है बच्चा स्टार्टअप्स में जाना चाहिए, स्टार्टअप्स के फाउंडर्स के पास जाके मिले। अगर आपको तो बच्चा म्यूजिक में आगे बढ़ सकता है तो म्यूजिक में जाके बढ़े। अगर बच्चा स्पोर्ट्स पे फोकस करना चाहता है तो स्पोर्ट्स पे फोकस करे, जो करना है करे। यू सी द बेनिफिट। तो ये भी एक चीज है जिसको मैं समझाना चाहूंगा। तो प्राइवेट स्कूल और पब्लिक स्कूल के बीच में मैंने सारे एस्पेक्ट्स टच नहीं किए, मैंने एक आधा किया, लेकिन एक मेन एस्पेक्ट टच किया कि उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट क्या है और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी कौन सी मिस कर रहे हो। यू मे वांट टू आस्क मी, am I also capitalizing on this financial opportunity or losing upon this? I'm actually losing it, to be very honest. So मैंने अपना भी बता दिया साथ साथ ऑनेस्टली, लेकिन मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि ये चीज़ इग्नोरेबल नहीं है कि आप फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। आप यही पैसा S&P 500 में डालो तो आपके बच्चे को 25 साल की उम्र में $5,000 पर मंथ की इनकम हो जाएगी, इन्फ्लेशन एडजस्टेड। यानी कि जब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी तब भी ये इतनी इनकम बढ़ेगी, मतलब आज उस वक्त के 5,000 के बराबर होगी। समझिए 25 साल के बाद जो 5,000 होंगे उसके बराबर होगी वो, और आपके बच्चों के बच्चों को भी आएगी। ठीक है ना? तो फैक्टर दैट इन योर ब्रेनस्टॉर्मिंग, फैक्टर दैट इन, थिंक ऑफ इट एज वन ऑफ द फैक्टर्स। ठीक है ना? ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बाकी बातें करते हैं फिर, ठीक है? ओके जी।